लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 5वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुंवर बीरेंद्र सिंह तीनों अय्यारों के साथ खोह के अंदर घूमने लगे। तेज सिंह ने इधर उधर के कई निशानों को देखकर कुमार से कहा, बेशक यहां का छोटा तिलिस्म तोड़ कोई खजाना ले गया। जरूर कुमारी चंद्रकांता को भी उसी ने कैद किया होगा। मैंने अपने उस्ताद की जुबानी सुना था कि इस खोह में कई इमारतें और बाग देखने बल्कि रहने लायक हैं। शायद वो चोर इन्हीं में कहीं मिल जाए तो ताज्जुब नहीं। कुमार, तब जहां तक हो सके काम में जल्दी करनी चाहिए। तेज, बस हमारे साथ चलिए, अभी से काम शुरू हो जाए। ये कह तेज सिंह कुंवर बीरेंद्र सिंह को उस पहाड़ी के नीचे ले गए जहां से पानी का चश्मा शुरू होता था। उस चश्मे में उतर 40 हाथ नापकर कुछ जमीन खोदी। कुमार से तेज सिंह ने कहा था कि इस छोटे से तिलिस्म के तोड़ने और खजाना पाने की तरकीब किसी धातु के पत्र पर खुदी हुई यहीं जमीन में गड़ी है, मगर इस वक्त यहां खोदने से उसका कुछ पता न लगा। हाँ, एक चिट्ठी उसमें से जरूर मिली जिसको कुमार ने निकालकर पढ़ा। ये लिखा था, अब क्या खोदते हो, मतलब कि कोई चीज नहीं है, जो था सो निकल गया, तिलिस्म टूट गया, अब हाथ मल के पछताओ। तेज सिंह कुमार की तरफ देखकर, देखिए ये पूरा सबूत तिलिस्म टूटने का मिल गया। कुमार, जब तिलिस्म टूट ही चुका है तो उसके हर दरवाजे भी खुले होंगे। हां, जरूर खुले होंगे। ये कहकर तेज सिंह पहाड़ियों पर चढ़ाते घुमाते फिराते कुमार को एक गुफा के पास ले गए जिसमें सिर्फ एक आदमी के जाने लायक राह थी। तेज सिंह के कहने से एक एक कर चारों आदमी उस गुफा में घुसे। भीतर कुछ दूर जाकर खुली सी जगह मिली। यहां तक कि चारों आदमी खड़े होकर चलने लगे, मगर टटोलते हुए, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था, हाथ तक नहीं दिखाई देता था। चलते चलते कुंवर बीरेंद्र सिंह का हाथ एक बंद दरवाजे पर लगा जो धक्का देने से खुल गया और भीतर बखूबी रोशनी मालूम होने लगी। चारों आदमी अंदर गए। छोटा सा बाग देखा जो चारों तरफ से साफ था। कहीं तिनके तक का नाम निशान नहीं। मालूम होता था अभी कोई झाड़ू देकर गया है। इस बाग में कोई इमारत न थी, सिर्फ एक फव्वारा बीच में था, मगर ये नहीं मालूम होता था कि इसका हौज कहाँ है। बाग में घूमने और इधर उधर देखने से मालूम हुआ कि ये लोग पहाड़ी के ऊपर चले गए हैं। जब फव्वारे के पास पहुंचे तो एक बात ताज्जुब की दिखाई पड़ी। उस जगह जमीन पर जनाने हाथों का एक जोड़ा कंगन नजर पड़ा, जिसे देखते ही कुमार ने पहचान लिया कि कुमारी चंद्रकांता के हाथों का है। झट उठा लिया। आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं। तेज सिंह से पूछा, ये कंगन यहां क्यों कर पहुंचा, इसके बारे में क्या ख्याल किया जाए। तेज सिंह कुछ जवाब दिया ही चाहते थे कि उनकी निगाह एक कागज पर जा पड़ी जो उस जगह उसी चिट्ठी की तरह मुड़ा पड़ा हुआ था। जल्दी से उठा लिया और खोलकर पढ़ा। ये लिखा था, बड़ी ही होशियारी से जाना, अय्यार लोग पीछा करेंगे। ऐसा ना हो कि पता लग जाए, नहीं तो तुम्हारा और कुमार दोनों ही का बड़ा भारी नुकसान होगा। अगर मौका मिला तो कल आऊंगी। वही। इस पुर्जे को पढ़कर तेज सिंह किसी सोच में पड़ गए। देर तक चुपचाप खड़े न जाने क्या क्या विचार करते रहे। आखिर कुमार से न रहा गया। पूछा, क्यों, क्या सोच रहे हो, इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तेज सिंह ने वो चिट्ठी कुमार के हाथ में दे दी। वे भी पढ़कर हैरान हो गए। बोले, इसमें जो कुछ लिखा है उस पर गौर करने से तो मालूम होता है कि हमारे और वन कन्या के मामले में ही कुछ है, मगर किसने लिखा ये पता नहीं लगता। तेज सिंह, आपका कहना ठीक है, पर मैं एक और बात सोच रहा हूं जो इससे भी ताज्जुब की है। कुमार, वो क्या। तेज सिंह, इन हरफों को मैं कुछ कुछ पहचानता हूं, मगर साफ समझ में नहीं आता क्योंकि लिखने वाले ने अपना हर्फ छिपाने के लिए कुछ बिगाड़ कर लिखा है। कुमार, खैर इस चिट्ठी को रख छोड़ो, कभी न कभी कुछ पता लग ही जाएगा। अब आगे का काम करो। फिर ये लोग घूमने लगे। बाग के कोने में इन लोगों को छोटी छोटी 4 खिड़कियां नजर आईं जो एक के साथ एक बराबर सटी बनी हुई थी। पहले चारों आदमी बाईं तरफ वाली खिड़की में घुसे। थोड़ी दूर जाकर एक दरवाजा मिला जिसके आगे जाने की बिल्कुल राह न थी, क्योंकि नीचे
बेढब खतरनाक पहाड़ी दिखाई देती थी। इधर उधर देखने और खूब गौर करने से मालूम हुआ कि ये वही दरवाजा है जिसको इशारे से उस योगी ने तेज सिंह को दिखाया था। इस जगह से वो दालान बहुत साफ दिखाई देता था, जिसमें कुमारी चंद्रकांता और चपला बहुत दिनों तक बेबस पड़ी थी। ये लोग वापस होकर फिर उसी बाग में चले आए और उसके बगल वाली दूसरी खिड़की में घुसे, जो बहुत अंधेरी थी। कुछ दूर जाने पर उजाला नजर पड़ा, बल्कि हद तक पहुंचने पर एक बड़ा सा खुला फाटक मिला, जिससे बाहर होकर ये चारों आदमी खड़े हो चारों ओर निगाह दौड़ाने लगे। लंबे चौड़े मैदान के सिवा और कुछ नजर न आया। तेज सिंह ने चाहा कि घूमकर इस मैदान का हाल मालूम करे, मगर कई सबबों से वे ऐसा न कर सके। एक तो धूप कड़ी थी, दूसरे कुमार ने घूमने की राय न दी और कहा, फिर जब मौका होगा इसको देख लेंगे। इस वक्त तीसरी व चौथी खिड़की में चलकर देखना चाहिए कि क्या है। चारों आदमी लौट आए और तीसरी खिड़की में घुसे। एक बाग में पहुंचते ही देखा कि वन कन्या कई सखियों को लिए घूम रही है, लेकिन कुंवर बीरेंद्र सिंह वगैरह को देखते ही तेजी के साथ बाग के कोने में जाकर गायब हो गई। चारों आदमियों ने उसका पीछा किया और घूम घूम कर तलाश भी किया, मगर कहीं कुछ भी पता न लगा। हाँ, जिस कोने में जाकर वे सब गायब हुई थी, वहां जाने पर एक बंद दरवाजा जरूर देखा, जिसके खोलने की बहुत तरकीब की, मगर ना खुला। उस बाग के एक तरफ छोटी सी बारहदरी थी। लाचार होकर अय्यारों के साथ कुंवर बीरेंद्र सिंह उस बारहदरी में एक ओर बैठकर सोचने लगे, ये वन कन्या यहां कैसे आई? क्या उसके रहने का यही ठिकाना है? फिर हम लोगों को देखकर भाग क्यों गई? क्या अभी हमसे मिलना उसे मंजूर नहीं? इन सब बातों को सोचते सोचते शाम हो गई, मगर किसी की अक्ल ने कुछ काम न किया। इस बाग में मेवों के दरख्त बहुत थे और एक छोटा सा चश्मा भी था। चारों आदमियों ने मेवों से अपना पेट भरा और चश्मे का पानी पीकर उसी बारहदरी में जमीन पर ही लेट गए। ये राय ठहरी कि रात को इसी बारहदरी में गुजारा करेंगे। सवेरे जो कुछ होगा देखा जाएगा। देवी सिंह ने अपने बटुए में से सामान निकालकर चिराग जलाया। इसके बाद बैठकर आपस में बातें करने लगे। कुमार, चंद्रकांता की मोहब्बत में हमारी दुर्गति हो गई, तिस पर भी अब तक कोई उम्मीद नहीं मालूम पड़ती। तेज सिंह, कुमारी सही सलामत हैं और आपको मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं। जितनी मेहनत से जो चीज मिलती है, उसके साथ उतनी ही खुशी से जिंदगी बीतती है। कुमार, तुमने चपला के लिए कौन सी तकलीफ उठाई? तेज सिंह, तो चपला ही ने मेरे लिए कौन सा दुख भोगा? जो कुछ किया कुमारी चंद्रकांता के लिए। ज्योतिषी, क्यों तेज सिंह, क्या ये चपला तुम्हारी ही जाति की है? तेज सिंह, इसका हाल तो कुछ मालूम नहीं कि ये कौन जात है, लेकिन जब मोहब्बत हो गई तो फिर चाहे कोई जात हो। ज्योतिषी, लेकिन क्या उसका कोई वली वारिस भी नहीं है? अगर तुम्हारी जाति की ना हुई तो उसके माँ बाप कब कबूल करेंगे? तेज सिंह, अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो उसको मार डालूंगा और अपनी भी जान दे दूंगा। कुमार, कुछ इनाम दो तो हम चपला का हाल तुम्हें बता दें। तेज सिंह, इनाम में हम चपला ही को आपके हवाले कर देंगे। कुमार, खूब याद रखना, चपला फिर हमारी हो जाएगी। तेज सिंह, जी हाँ आपकी हो जाएगी। कुमार, चपला हमारी ही जाति की है। इसका बाप बड़ा भारी जमींदार और पूरा अय्यार था। इसको 7 दिन का छोड़कर इसकी मां मर गई। इसके बाप ने इसे पाला और अय्यारी सिखाई। अभी कुछ ही वर्ष गुजरे हैं कि इसका बाप भी मर गया। महाराज जयसिंह उसको बहुत मानते थे। उसने इनके बहुत बड़े बड़े काम किए थे। मरने के वक्त अपनी बिल्कुल जमा पूंजी और चपला को महाराज के सुपुर्द कर गया, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। महाराज जयसिंह इसको अपनी लड़की की तरह मानते हैं और महारानी भी इसे बहुत चाहती हैं। कुमारी चंद्रकांता का और इसका लड़कपन ही से साथ होने के सबब दोनों में बड़ी मोहब्बत है। तेज सिंह, आज तो आपने बड़ी खुशी की बात सुनाई। बहुत दिनों से इसका खटका लगा हुआ था, पर कई बातों को सोचकर आपसे नहीं पूछा। भला ये बातें आपको कैसे मालूम हुई? कुमार, खास चंद्रकांता की जुबानी। तेज सिंह, तब तो बहुत ठीक है। तमाम रात बातचीत में गुजर गई। किसी को नींद न आई। सवेरे ही उठकर जरूरी कामों से छुट्टी पा उसी चश्मे में नहाकर संध्या पूजा की और कुछ मेवा खा। जिस राह से उस बाग में गए थे
उसी राह से लौट आए और चौथी खिड़की के अंदर क्या है ये देखने के लिए उसमें घुसे। उसमें भी जाकर एक हरा भरा बाग देखा, जिसे देखते ही कुमार चौंक पड़े। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 5वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।